नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स है जो उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक सर्विस प्रोवाइडर को मिलती है। इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एमएसएमई होती क्या है। दोस्तों, एमएसएमई यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन 19 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसको करा लेने से एक बिजनेसमैन को कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं भारत सरकार की तरफ से। चलिए अब हम लोग इसके बेनिफिट्स के बारे में वन बाय वन जानते हैं। इसमें पहला है कोलेटरल फ्री लोन्स फ्रॉम बैंक्स। एक सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, सर्विस को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाती है, ठीक है, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, एक क्लासरूम की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए चाहिए फंडिंग। अब मान लीजिए एक टीचर है जिसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो एक क्लासरूम बना सके। ऐसे में वो क्या करती है, बैंक्स के पास जाती है लोन के लिए। अब बैंक वाला बोलता है कि मेरे को कोलेटरल चाहिए, यानी कि कोई सिक्योरिटी, जैसे घर, गाड़ी, ज्वेलरी, ये सब, तभी बैंक वाला उसे लोन प्रोवाइड करता है। ऐसे में वो टीचर फंस जाती है कि अब करे क्या, क्योंकि उसके पास उतने बड़े घर और गाड़ियां नहीं होती है, ज्वेलरी नहीं होती है। ऐसे में अगर वो टीचर एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो ऐसे में उन्हें कोलेटरल फ्री लोन्स मिल जाती है बैंकों से। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट सब्सिडी ऑन बैंक लोन्स। अब देखिए, वो टीचर जब बैंक से लोन लेगी तो उसे कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को लोन के बदले पर। तो वो इंटरेस्ट मान लीजिए 10% होती है, ठीक है। अब अगर वो टीचर एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेती है तो उसे उस इंटरेस्ट रेट पर सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी रेट 2 से 3% के बीच में वेरी करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स अगेंस्ट सर्विसेज सप्लाइड। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सर्विसेज उधार पर भी देते हैं। मान लीजिए जो सर्विस लेने आया है उसके पास अभी इमीडिएटली पैसे नहीं है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे सर्विस तो दे देते हैं लेकिन उधार पर। अब अगर ड्यू डेट पर जिसको हम लोग सर्विस दे चुके होते हैं वो अगर पेमेंट डिले करता है, पेमेंट समय पर नहीं देता है, ऐसे में सरकार की तरफ से उन लोगों को प्रोटेक्शन दी जाती है अगर वो लोग एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो। नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर्स बिकम एलिजिबल फॉर सीएलएस सब्सिडी स्कीम। अब ये जान लेते हैं कि सीएलएस होती क्या है। अब देखिए, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो क्या करता है, सर्विस को प्रोवाइड करता है। अब ये सर्विस प्रोवाइडर कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करता होगा, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, इन सब चीज़ों का। अब समय के साथ साथ इसको बदलना भी पड़ता है। अब मान लेते हैं ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जिसके पास उसको अपग्रेड करने का, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के पैसे नहीं है। ऐसे में उस सर्विस प्रोवाइडर को अपफ्रंट कैश मिल जाती है अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल। उधार में आपको जल्द से जल्द कैपिटल मिल जाती है अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट वेवर वाइल पार्टिसिपेटिंग टेंडर्स। इसको शॉर्ट में ईएमडी भी कहा जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो बड़े बड़े टेंडर्स ले लेता है, जैसे कि ब्रिज बनाना हो। अब ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जिसको ब्रिज बनाना है तो ऐसे में सरकार क्या करती है, उस सर्विस प्रोवाइडर से सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले ही ले लेती है। ऐसे में कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सके। ऐसे में अगर सर्विस प्रोवाइडर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कंसेशन। कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उन लोगों की इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत हाई होती है। ऐसे में उन लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिलों पर कंसेशन की जाती है। नेक्स्ट है स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस वेवर। कई बार सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट वगैरह। ऐसे में स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। स्टाम्प ड्यूटी के फीस पर भी छूट मिलती है। नेक्स्ट है आईएसओ सर्टिफिकेशन फीस रिम्बर्समेंट। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर आईएसओ सर्टिफिकेशन करवा लेता है तो उसके फीस पर उसको रिम्बर्समेंट मिल जाती है। नेक्स्ट है NSIC परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग फीस सब्सिडी। इसका मतलब क्या होता है,
जैसे कि एक इंडिविजुअल का क्रेडिट रेटिंग होता है, उसी तरीके से एक बिजनेस का भी क्रेडिट रेटिंग होता है। ऐसे में अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर अपने बिजनेस का NSIC परफॉर्मेंस चेक करवाना चाहता है तो उसके लिए फीस लगती है, तो उस फीस पर सब्सिडी मिल जाती है अगर वो बिजनेसमैन MSME रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो। नेक्स्ट है पेटेंट रजिस्ट्रेशन सब्सिडी। अगर सर्विस प्रोवाइडर किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके रजिस्ट्रेशन पर सब्सिडी मिल जाती है। और अब आखिरी है गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। एक सर्विस प्रोवाइडर का एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है कि वो अपने सर्विसेज को इंटरनेशनली प्रोवाइड कर सके। ऐसे में वो सर्विस प्रोवाइडर अपने सर्विसेज को इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पर प्रोवाइड करती है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पर पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में गवर्नमेंट उन लोगों को सपोर्ट करती है जो लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। तो ये थी इतनी सारी बेनिफिट्स जो एक सर्विस प्रोवाइडर्स को मिलती है अगर वो उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि MSME रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। MSME रजिस्ट्रेशन करने के लिए msmeregistrar.org पर आपको आ जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म शो होगा जिसमें आपको सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम टाइप करना है, यानी कि जो बिजनेस का ओनर है उसका आप यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। फिर आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। इसके बाद ईमेल आईडी। अगर आपके पास एक ईमेल आईडी है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो आप एक ईमेल आईडी बना ले, क्योंकि उद्यम सर्टिफिकेट को आपके ईमेल आईडी पर ही भेजा जाएगा। इसके बाद आपको प्लांट एड्रेस टाइप करना है, यानी कि आप जिस जगह पर अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसका आप यहाँ पर एड्रेस टाइप करेंगे। इसके बाद पिन कोड टाइप करेंगे। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको सोशल कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, जिसमें जनरल, SC, ST, OBC। इसके बाद आधार नंबर आपको डालना है। जो बिजनेस का ओनर है उसका आधार नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए आधार नंबर किसका लगेगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए किसका लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए किसका लगेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि आधार कार्ड किसका लगेगा। अगर आप बिजनेस के खुद ही ओनर है तो आप यहाँ पर अपना ही आधार नंबर टाइप करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, HUF, LLP, इसी तरीके से जो भी है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप पैन कार्ड नंबर टाइप करेंगे। फिर आपको बैंक अकाउंट नंबर टाइप करना है। इसके बाद IFSC कोड आप यहाँ टाइप करेंगे। इसके बाद बिजनेस नेम आप टाइप करेंगे। इसके बाद आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यहाँ पर टाइप करना है, जैसे कि आपका बिजनेस किस डेट को स्टार्ट हुआ वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपको मेन बिजनेस एक्टिविटी सेलेक्ट करना है, जिसमें मैन्युफैक्चरर हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है। तो हमारे केस में सर्विस प्रोवाइडर है। इसके बाद एडिशनल डिटेल अबाउट बिजनेस, आप चाहे तो यहाँ डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। चलिए हम लोग इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, यानी कि आपके बिजनेस में कितने सारे पर्सन्स एम्प्लॉयड है उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि मेरे केस में मेल यहाँ पर 4 है और फीमेल 3 है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका आधार कार्ड। आप अपने आधार कार्ड का फ्रंट साइड मोबाइल से फ़ोटो खींचकर यहाँ अपलोड करेंगे। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डालना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक कंसल्टेंसी फीस जमा करनी है। उसके बाद msmeregistrar.org के तरफ से आपको कॉल किया जाएगा और फिर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके मेल पर भेज दिया जाएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि MSME रजिस्ट्रेशन आप गवर्नमेंट के साइट पर जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे खुद से तो आपको सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को जुटानी पड़ेगी, फिर आपको फॉर्म फाइल करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे में कुछ भी गलती आपसे हो सकती है, जैसे कि फॉर्म फाइलिंग में, तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल से कराएं, जैसे कि msmeregistrar.org। यहाँ पर पूरे प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं आपके रजिस्ट्रेशन करने के लिए।
हाँ, वो लोग आपसे कंसल्टेंसी फीस ज़रूर चार्ज करेंगे, लेकिन आपका काम सटीक तरीके से हो जाएगा, इसकी आपको गारंटी दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।